नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर से। आज हम आईसी इंजन जो सब्जेक्ट है हमारा एमई 208 उसके अंदर जो 9th यूनिट है पेट्रोल इंजन उससे जुड़ी हुई जो जुड़ा हुआ एक टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज इग्निशन सिस्टम। तो इग्निशन सिस्टम क्या है, इसकी क्या ज़रूरत होती है, ये क्यों लगाया जाता है और इसका क्या खास बात इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, कितने टाइप्स के इग्निशन सिस्टम होते हैं, मोस्ट कॉमनली किस तरीके का इग्निशन सिस्टम हम यूज़ करते हैं, किस टाइप के इंजन्स में यूज़ करते हैं, ये सारी डिटेल हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं कि इग्निशन सिस्टम, व्हाट इज़ इग्निशन सिस्टम। तो इसका इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है। इग्निशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग स्पार्क इन पेट्रोल इंजन सिलेंडर हेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक सो दैट कंबशन कैन बी स्टार्टेड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोल इंजन जो होता है जिसके अंदर एयर और फ्यूल जो है सप्लाई किया जाता है, सक्शन स्ट्रोक में सप्लाई होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में कंप्रेशन होता है और उसके बाद कंप्रेशन के बाद उसमें स्पार्क प्रोड्यूस करना पड़ता है कंबशन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये सब करने के लिए हमें जो है एक इग्निशन सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस वीडियो से थोड़ा हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि किस प्रकार से एक स्पार्किंग और एक इंजन ये कॉम्बाइनली काम करता है। तो यहाँ देखिए, ये एक इंजन का एक जो एनिमेटेड वीडियो है। यहाँ पर कुछ चार इस डायरेक्शन में कुछ वॉल्स यहाँ दे रखे हैं, कुछ वॉल्स यहाँ दे रखे हैं, बीच में जो है स्पार्क प्लग दे रखा है। तो ये जो वॉल्स हैं, ये हमारा इनलेट साइड के वॉल्स यानी इनलेट मैनिफोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी इस साइड से ये वॉल ओपन होने के बाद हमारी जो है एयर इसमें सक करेगी, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर जो कार्बोरेटर से सप्लाइड है, और कंबशन होने के बाद इस तरफ से डिस्चार्ज होगा, एग्जॉस्ट में जाएगी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं ज़रा। ये देखिए, तो ये वाला जो स्ट्रोक है ये सक्शन स्ट्रोक है। यहाँ कंप्रेशन हुआ, कंप्रेशन के एंड में स्पार्क प्लग जो होगा स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। ये जो स्पार्क प्रोड्यूस यहाँ पर होगा, यही जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कंबशन के लिए। तो कंबशन यहाँ से होगा और कंबशन के बाद जो होगा एक्सपांशन स्ट्रोक आएगा और उसके बाद एग्जॉस्ट आएगा। तो यहाँ पर हम देखिए, ये कंबशन हुआ और एग्जॉस्ट, तो ये कंटिन्यूटी यहाँ पर चलती रहती है। इसमें बार बार बताया जा रहा है किस प्रकार से स्पार्क हो रहा है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि बिना स्पार्क प्लग के ये प्रोसीजर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बिना स्पार्क प्लग के जो है कंबशन स्टार्ट नहीं होगा। कंबशन स्टार्ट नहीं होगा तो हमारा इंजन रन नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो है कंबशन या इग्निशन काम करता है। अब इसकी डिटेल जो हम इंफॉर्मेशन या जानकारी हासिल करेंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं कि एक इग्निशन सिस्टम में की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। एक इग्निशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए किन चीज़ों की, किस तरीके की उसके फीचर्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क शुड बी हाई टू इंश्योर द इग्निशन। यानी जो स्पार्क प्लग से जो स्पार्क डिस्चार्ज होगा उसकी इंटेंसिटी का मतलब वो कितना तेज है, इंटेंसिफाइड है, वो अच्छा खासा होना चाहिए। और ऐसा करने के लिए फॉर डूइंग दैट द स्पार्क शुड बी प्रोड्यूस्ड एट हाई वोल्टेज, और वो वोल्टेज जो होता है 7000 वोल्ट या 11000 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 7000 11000 वोल्ट ये जो रेंज होती है ये काफ़ी हाई वोल्टेज कहलाती है, लेकिन हमारा जो पावर सोर्स होता है वो काफ़ी लो वोल्टेज 12 वोल्ट के आसपास होता है अगर बैटरी इग्निशन है तो किस प्रकार से कन्वर्जन किया जाता है ये पूरा इस सिस्टम में आएगा। फिर एक और फीचर्स आप देखिए, द टाइमिंग ऑफ स्पार्क शुड बी करेक्ट। यानी स्पार्क का जो टाइम है, स्पार्क किस पॉइंट पर स्पार्क प्रोड्यूस होना है और इंजन में स्पार्क देना है, वो टाइम यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है।
कंप्रेशन स्ट्रोक के जस्ट बाद जो है स्पार्क होना चाहिए। अगर उस स्पार्क में थोड़ा सा पहले हो जाए या उससे बाद में हो जाए तो उससे इंजन की परफॉर्मेंस काफ़ी प्रभावित होती, काफ़ी इफेक्ट होती है और इंजन अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी और पावर नहीं दे पाएगा। तो टाइमिंग शुड बी वेरी टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और टाइमिंग जो होगा वो गवर्न होगी क्रैंकशाफ्ट के साथ ही होगी, यानी पिस्टन के जो मूवमेंट है जो क्रैंकशाफ्ट के साथ हो रहा है उसी से जो है एसोसिएटेड होगी, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, इट शुड प्रोड्यूस स्पार्क ऑफ गुड इंटेंसिटी एट ऑल स्पीड रेंज। अब क्योंकि अलग अलग स्पीड रेंज होती इंजन जब हम चालू करते हैं, जब रनिंग में आता है, लेकिन हर साइकिल में स्पार्क की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग स्पीड पर जो है स्पार्क जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्पीड रेंज पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है कि इंजन सीज हो जाए या किसी पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है कि हमारा पावर सोर्स ज़्यादा कंज्यूम करे। तो इन बातों का इसमें ध्यान होना चाहिए। पावर सोर्स शुड बी रिलायबल, देयर शुड नॉट बी मिसफायर। जो पावर सोर्स होगा वो रिलायबल होना चाहिए, यानी लंबा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, एक लंबे टाइम पीरियड तक चलना चाहिए, बार बार उसमें मेंटेनेंस नहीं होनी चाहिए और इस दौरान मिसफायर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ साइकिल में वो फायर कर रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगले कुछ साइकिल में वो स्पार्क प्रोड्यूस नहीं करे, तो ये प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इग्निशन सिस्टम के जो ये पूरे सिस्टम होते हैं, ये अ, कई तरीके के होते हैं जिसमें दो सबसे खास तौर पर काम में लिए जाते हैं, कोयल इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। तो पहला हम स्टडी करेंगे कोयल इग्निशन सिस्टम। तो कोयल इग्निशन सिस्टम के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज बैटरी इग्निशन सिस्टम। ये बैटरी इग्निशन सिस्टम भी कहा जाता है। बैटरी का मतलब होता है एक छोटा कॉम्पैक्ट पावर सोर्स जो कि लो वोल्टेज लाइक 12 वोल्ट के आसपास जो है पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। Power source is a low voltage battery. Low voltage current flow in the primary circuit and high voltage current induced in the secondary circuit. अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब लो वोल्टेज जो 12 वोल्ट के आसपास है उसको हाई वोल्टेज यानी 7000 वोल्ट या 8000 या 11000 तक कन्वर्ट करना है, तो जाहिर सी बात हमें एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, और उसी को इग्निशन कॉइल भी बोला जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफ़र होता है उसमें दो सर्किट होते हैं, प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट। तो किस तरीके से जो है करंट जो है प्राइमरी सर्किट में फ्लो होगा और इसका इफेक्ट या इंडक्शन होगा सेकेंडरी सर्किट में। अब आइए देखते हैं हम क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ कोयल इग्निशन सिस्टम। इसमें पहला तो है लो वोल्टेज बैटरी है। इग्निशन कॉइल का मतलब ये होता है कि वो एज ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह काम करता, वोल्टेज को बढ़ाएगा। कैपेसिटर जो है सेकेंडरी सर्किट में करंट की इंटेंसिटी को मेंटेन करेगा, यानी एक तरीके से बूस्टअप करता है। कैपेसिटर का काम एक तरीके से जैसे मैकेनिकल जो मशीनरीज होती है, जो उसमें जो फ्लाईव्हील काम करता है, वही काम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैपेसिटर करता है। तो ये जिस जगह जिस पॉइंट पर या जिस टाइम पॉइंट पर एनर्जी जो है किसी डिवाइस को या किसी मशीन को दी जाती है चलाने के लिए, तो वहाँ सारी एनर्जी को इकट्ठा करके डिलीवर करता है कैपेसिटर। स्विचेस होंगे जिसमें हमें स्विचेस होंगे जिससे हमें जो है बैटरी को सर्किट के साथ जोड़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर होगा अगर इन केस हमारा मल्टीपल स्पार्क प्लग वाला सिस्टम है, मल्टी सिलेंडर है। स्पार्क प्लग, वायरिंग, प्राइमरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट, सर्किट ब्रेकर, ये सारी चीज़ें जो होगी आपकी इसके मेन पार्ट्स होंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका वर्किंग किस तरीके से है। अब ये पार्ट्स हम यहाँ पर वापस से एक्सप्लेन करते हैं। ये जो पार्ट है आपका बैटरी, ये जो दिखा रखा है बैटरी, बैटरी का एक टर्मिनल जो है अर्थ कर रखा है, यानी सर्किट पूरा करने के लिए अर्थिंग करते हैं। यहाँ से ये आप देखिए इग्निशन कॉइल, और इग्निशन जो कॉइल है अ, उसमें दो सर्किट होंगे, दो वाइंडिंग होगी, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो वायर है वो वापस से हम अर्थ कर देते हैं, यानी ये जो अर्थिंग है ये यहाँ से एक तरीके से जुड़ गया। तो बैटरी, प्राइमरी वाइंडिंग, कैपेसिटर, ये सारा जो हमारा
प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी सर्किट हमारा बना रहा है। बैटरी, प्राइमरी वाइंडिंग, कैपेसिटर और साथ में यहाँ देखिए कॉन्टैक्ट ब्रेकर भी है। कॉन्टैक्ट ब्रेकर को प्राइमरी सर्किट में दे रखा है, तो ये प्राइमरी सर्किट बना रहा है। अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी सर्किट कैसे चल रहा है। सेकेंडरी सर्किट स्टार्ट होता है जो इग्निशन कॉइल की सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंडरी वाइंडिंग का आउटपुट जो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर तक जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के जो सेंटर टर्मिनल पे जाएगा, और ये टर्मिनल अगर यहाँ पर आप देखिए कि अगर मल्टीपल जो है स्पार्क प्लग है, यानी मल्टी सिलेंडर इंजन है, तो यानी यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 और 4 स्पार्क प्लग हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी अलग अलग टाइमिंग होगी, और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग एक डिस्क पर इसको सेट करेंगे। और जिस ये जो टर्मिनल होगा, जिस स्पार्क प्लग के टर्मिनल के साथ मैच करेगा, वहाँ पर ये फायर होगा। इन बिटवीन कोई फायर नहीं होगा। मान लीजिए पहले यहाँ फायर हो रहा है, उसके बाद ये वाला सिलेंडर फायर होगा, फिर उसके बाद ये वाला स्पार्क फायर होगा। इस तरीके से ही जैसे जैसे ये रोटेट करेगा, और ये रोटेशन जो है क्रैंक शाफ्ट के साथ गवर्न है, और उसी से टाइमिंग सेट होती है। तो हम सेकेंडरी सर्किट को अगर देखें, तो सेकेंडरी सर्किट जो है यहाँ अर्थ किया हुआ है, और यहाँ से स्टार्ट होता है इग्निशियल कॉइल की सेकेंडरी वाइंडिंग से, उसके बाद यहाँ तक जाता है, और इससे ये सारे स्पार्क प्लग में जाता है, और हर एक स्पार्क प्लग को अर्थ किया हुआ, यानी ये पूरा एक सेकेंडरी सर्किट बन जाता है। यहाँ खास तौर पे जो ध्यान देने वाली जो बात ये है कि जो ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर है या सर्किट ब्रेकर जो है, वो प्राइमरी सर्किट में दिया हुआ है। तो ऐसा देने का जो कारण है या जो रीज़न है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही हमें स्पार्क देना होगा, स्पार्क प्रोड्यूस क्यों होता है? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस होता है। सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस तब होगा जब प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट फ्लो में चेंजेस होगा, फ्लक्स में चेंजेस होगा, और फ्लक्स में चेंजेस तब होगा जब कोई ना कोई सर्किट हम ब्रेक करेंगे। यानी मान लीजिए अगर मैं सर्किट ब्रेकर प्राइमरी वाइंडिंग में नहीं लगाता हूँ, तो प्राइमरी सर्किट हमेशा कांस्टेंट करंट के साथ चलता रहेगा। कांस्टेंट करंट के साथ अगर ये चलता रहेगा, तो सेकेंडरी वाइंडिंग से जाने वाले फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं आएगा। बदलाव नहीं आएगा तो इसमें कोई करंट, सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये बदलाव लाने के लिए, फ्लक्स में बदलाव लाने के लिए सर्किट ब्रेकर को प्राइमरी वाइंडिंग में ही रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग में करंट में जो चेंजेस आता है, उसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट इंड्यूस होता है, और हाई वोल्टेज पे इंड्यूस होता है, जो कि इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, और स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अब हम इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस सिस्टम के। अब यहाँ पर देखिए, स्पार्क इंटेंसिटी इज कांस्टेंट एट ऑल स्पीड रेट। ऐसा क्यों? क्योंकि बैटरी एक कांस्टेंट पावर सोर्स है। स्पीड के साथ इस बैटरी का, ये जो बैटरी है हमारे पास, स्पीड, इंजन स्पीड के साथ इस बैटरी का कोई रिलेशन नहीं है। ये 12 वोल्ट अगर प्रोवाइड कर रही है, तो 12 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगी अगर इंजन किसी भी स्पीड पे चल रहा है तो जाहिर सी बात है जितना वोल्ट ये प्रोवाइड कर रही है, उसी रेशियो में एक कांस्टेंट वोल्टेज सेकेंडरी सर्किट में प्रोवाइड होगा। तो जाहिर सी बात है कि सेकेंडरी सर्किट में जो स्पार्क इंटेंसिटी है, वो उस पर स्पीड का फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट जो इसका फीचर है, मोर एक्यूरेट सिस्टम, चांसेस ऑफ मिस फायर इज लेस। मोर एक्यूरेट सिस्टम इसलिए बोलेंगे क्योंकि हर स्पीड रेंज पर एक कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट कर रहा है। तो कांस्टेंट वोल्टेज जनरेट करेगा, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी ये फायर कर रहा है, कभी फायर नहीं कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इसके साथ आती है, वो ये आती है कि बैटरी को कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको बदलना पड़ता है। यानी कुछ टाइम वर्क करेगा, कुछ लेकिन उसके बाद वर्क करना कम करेगा, तो ये प्रॉब्लम इसमें आती। नेक्स्ट जो इग्निशन सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। इसमें सारे पार्ट्स वही रहेंगे, सिर्फ बैटरी की जगह हम मैग्नेटो, एक मैग्नेट, रोटेटिंग मैग्नेट का हम इस्तेमाल करेंगे, और मैग्नेट से हम करंट प्रोड्यूस करेंगे। यानी पावर सोर्स के लिए हमें बैटरी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखिए। इन दिस सिस्टम द पावर सोर्स इज अ रोटेटिंग मैग्नेट। पावर जो सोर्स है वो एक मैग्नेट होगा, जो कि एक वाइंडिंग के अराउंड रोटेट होगा, तो प्राइमरी करंट जनरेट होगा।
इसमें भी देखिए लो वोल्टेज करंट फ्लो इन प्राइमरी सर्किट, यहाँ पर भी आप देखिए सिस्टम में दो सर्किट होंगे, प्राइमरी सर्किट एंड सेकेंडरी सर्किट। लो वोल्टेज करंट प्राइमरी सर्किट में फ्लो होगा, हाई वोल्टेज करंट सेकेंडरी सर्किट में इंड्यूस्ड होगा। अब देखिए यहाँ पार्ट्स ऑफ इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटो, एक वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटो होगा, स्विचेस, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, कैपेसिटर, वायरिंग, प्राइमरी सर्किट, सर्किट ब्रेकर, सेकेंडरी सर्किट, ये सारे पार्ट्स होंगे। अब इसको हम देखते हैं ये डायग्राम के अंदर। तो आप देखिए कि कुछ पार्ट्स बिल्कुल सेम है। जो सेम पार्ट्स देखिए, ये स्पार्क प्लग वैसा ही है जैसे बैटरी इग्निशन या कॉइल इग्निशन में है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बिल्कुल वैसा ही है, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वाइंडिंग। इसका ये वाला सिरा अर्थ किया हुआ और दूसरा एंड भी अर्थ किया हुआ, तो ये पूरा एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है। ये कहलाता है सेकेंडरी वाइंडिंग, जो बिल्कुल बैटरी इग्निशन या कोयल इग्निशन के जैसा ही है, कोई बदलाव नहीं है। जो बदलाव आता है वो प्राइमरी वाइंडिंग में आता है। प्राइमरी जो सर्किट है उसमें बदलाव क्या आएगा कि बैटरी की जगह पर ये मैग्नेटो सिस्टम लगा दिया गया है, और मैग्नेटो सिस्टम के साथ ही ये दोनों वाइंडिंग इसी सिस्टम के अंदर लगा दी गई, यानी ये पूरा सिस्टम जो है पावर सोर्स का भी काम कर रहा है और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का भी काम कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये सर्किट, प्राइमरी सर्किट कहाँ से शुरू होता है। तो देखिए, ये जो एक मैग्नेट है ये रोटेट करेगी, और इसका रोटेशन जो गवर्न होगा क्रैंकशाफ्ट के साथ ही होगा। जब ये रोटेट करेगी तो करंट जनरेट होगा, वो करंट जो है प्राइमरी सर्किट में जनरेट होगा। ये हमारा प्राइमरी सर्किट में करंट जनरेट होगा। तो प्राइमरी सर्किट कहाँ से शुरू होता है, देखिए यहाँ से हमारा एक जो अर्थिंग किया हुआ, ये प्राइमरी सर्किट पूरा इस तरीके से प्राइमरी सर्किट करंट, और लास्ट का सिरा सेकंड एंड भी इसका अर्थ किया हुआ। इस बीच में ये प्राइमरी ये जो मैग्नेट रोटेट करेगा, जब रोटेट करेगा तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो होगी, और करंट जो होगी वो कॉन्टैक्ट ब्रेकर के साथ ब्रेक भी होता रहेगा, और ये ब्रेकिंग की टाइमिंग जो है क्रैंकशाफ्ट लोकेशन के हिसाब से सेट की जाती है, यानी जब फायर करना है उसी टाइम कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। तो जैसे ही कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा, प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट जो है फ्लो होना रुकेगा, और जैसे ही रुकेगा ये फ्लो होना, तो उसी तरीके से सेकेंडरी वाइंडिंग से जाने वाले फ्लक्स में जो है चेंजेस आएगा, तो ये सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट प्रोड्यूस करेगा। उसी टाइम ये जो टर्मिनल होगा डिस्ट्रीब्यूटर का, वो किसी न किसी पे टच करेगा, ये टाइमिंग भी सेट की जाती है, और जिस टाइम पे टच करेगा वहाँ पर स्पार्क प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी इग्निशन सिस्टम से रिलेटेड। अब इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इग्निशन सिस्टम मैग्नेटो के, वो कुछ इस तरीके से हैं। स्पार्क इंटेंसिटी इज़ नॉट कांस्टेंट एट ऑल स्पीड रेंज, यानी जो स्पार्क इंटेंसिटी होती है वो सभी स्पीड रेंज पर कांस्टेंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी सर्किट में जो करंट पैदा हो रहा है वो प्राइमरी सर्किट में जो करंट पैदा हो रहा है वो इसकी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अगर इंजन की स्पीड कम होगी तो और मैग्नेट की स्पीड भी कम होगी, और मैग्नेट की स्पीड कम होगी तो प्राइमरी सर्किट के अंदर वोल्टेज भी कम होगा, तो स्पार्क इंटेंसिटी भी कम होगी। फिर देखिए दूसरा पॉइंट, एट लो स्पीड स्पार्क इंटेंसिटी इज लो, एंड एट हाई स्पीड इंटेंसिटी ऑफ स्पार्क इज गुड बिकॉज द वोल्टेज इंड्यूस्ड इज फंक्शन ऑफ स्पीड ऑफ द मैग्नेटो। स्पीड जो होगी मैग्नेटो की उसका फंक्शन है। बैटरी नीड बैटरी जो होता है, बैटरी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बैटरी की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो रिलायबल मोस्ट रिलायबल आपका जो है सिस्टम होता है। थैंक्स।